नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। लगातार पिछले काफ़ी समय से खबरें निकल कर के आ रही हैं जहां घर के बच्चे जो शायद नाबालिग हैं, जो अभी बालिग भी नहीं हुए हैं, घर छोड़ करके निकल जाते हैं दूसरे शहरों में, दूसरी जगहों पर, और घर वालों को बताकर तक नहीं जाते हैं। क्या कारण है कि लगातार ऐसे बहुत सारे केसेस निकल कर के आ रहे हैं? क्या बात है कि आजकल बच्चे जो है घर पर नहीं रह पा रहे हैं, जबकि घर पर कोई घरे क्लेश नहीं है, बच्चों को कोई चिंता नहीं है, छोटी सी उम्र में ये बच्चे घर से निकल जाते हैं। क्या है मामला, क्या है बात? अलग अलग बच्चों से लगातार जाकर के बात कर रही हूँ और ऐसा एक बच्चा दरवेश फिलहाल मेरे साथ है जो बरवाला से है, जो 17 अगस्त को अपने घर से चले गए और उसके बाद जो है काफ़ी दिनों तक जद्दोजहद करने के बाद इनके परिवार को मिले हैं, और वो भी ह्यूमन राइट्स एनजीओ की मदद की वजह से। खैर, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले इस लड़के से हम बात कर लेते हैं। दरवेश, क्या उम्र है? 16 साल की। घर से क्यों निकले थे, क्या कारण था? बस 10वीं में कम परसेंट आए थे, इसलिए सोचा बस अब इधर नहीं रहूँगा। इधर नहीं रहना मतलब 10वीं में कितने परसेंट मार्क्स आए थे? 60%। 60%। और चाहते कितने थे? 80%। 80% नंबर चाहिए थे, 60% नंबर आए, तो फिर क्या मतलब 20% में कुछ ज़्यादा कम हो गया क्या? ज़िंदगी से ज़्यादा नंबर थे क्या ज़रूरी? जिंदगी से तो नहीं थे अभी। तो फिर बस घर वालों से ज़्यादा ज़रूरी थे नंबर? नहीं। मम्मी पापा प्रेशर बनाते थे, डांट मारते थे कि ज़्यादा नंबर चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने बस सोचा था कि मेरे 80% आएंगे, लेकिन आए मेरे 60%। 60% आए। अच्छा, घर से क्या सोच कर निकले? कुछ काम करना है, बाहर जाके पढ़ना है, या क्या सोच करके निकले थे? घर से मैं सोच के कुछ नहीं निकला, बस इधर से निकलना है ये सोच। ठीक है। पापा को बोला जिम के लिए, तो जिम के लिए निकले थे या कहीं मतलब वाकई झूठ बोल करके निकले थे? झूठ बोल के निकला था। झूठ बोल करके। कितने पैसे थे जिम में? मेरे पे फ़ोन के बैक कवर में 50 रुपये थे, बस इतने थे मेरे। 50 रुपये थे। तो यहाँ से कहाँ गए फिर? मतलब बरवाला से कहाँ निकले, किस तरफ निकले? फांसी के लिए निकला। फांसी से आगे इधर दिल्ली के लिए। किराया नहीं था तो फिर कैसे काम चला? उनको मैंने ऐसे बताया कि दिल्ली में मेरी दीदी रहती है, उनकी तबीयत ख़राब है, इसलिए वो मान गए। अच्छा, तो किराया किसी ने लिया नहीं? ठीक है। दिल्ली से फिर आगे कहाँ पहुँचे? दिल्ली से रेलवे स्टेशन पे पहुंचा, वहाँ बैठा कई देर, फिर ट्रेन आई, देखा शायद बांद्रा की थी वो, वहीं उसी में बैठ गया मैं। ठीक है, बांद्रा यानी कि मुंबई की वो ट्रेन थी और वहाँ पर आप निकल लिए। मुंबई जाके क्या किया फिर? मुंबई जाके कुछ 3 बंदे मिले मुझे, वो बोले तुझे क्या करना है? मैं कुछ भी कर लें, बस खाने को रोटी मिल जाए। बोले चलो फिर मेरे साथ। मैं गाड़ी चलाने आती है। वो लेके चले गए मुझे एक झोपड़ी में, जंगल में। वो एक दिन आधे दिन से मेरे जब होश आया तो वो स्मैक कर रहे थे, नशा कर रहे थे। अच्छा, पूरा। ठीक है। फिर वो बोले रात को 2 बजे तुझे सीन पे चलना है। मैं सीन में क्या होता है मुझे नहीं पता, बोले सीन मर्डर करने चलना है। अच्छा, मतलब आपको मर्डर करवाने के लिए वो ले गए साथ में अपने? लेके नहीं गए, कह रहे थे मुझे कि मर्डर करवाने चलना है। हाँ जी। ठीक है, यानी कि मुंबई ये बच्चा पहुंचा है, यहाँ से घर पे निकला और ऐसे लोगों के हाथ लगा है जो खुद नशेड़ी थे और इस बच्चे को भी नशेड़ी बना करके इससे मर्डर वगैरह करवाना चाह रहे थे। फिर कैसे बचे उनसे, कैसे वहाँ से कैसे भागे? 11 बजे का टाइम था, वो बाहर गए हुए थे। मैंने मेरा फ़ोन उठाया और वहाँ से भाग गया मैं। ठीक है। तो उन्होंने वो फिर पीछे नहीं आए आपके? पीछे लगे थे मेरे, सूरत तक पीछे, दिल्ली तक मेरे पीछे लगे हुए थे वो। फिर मैं अपना फ़ोन, कैसे पता चला कि दिल्ली तक आपके पीछे हैं? क्या वो पीछे मैंने उनको पहचान रखा था, उनके ऑटो रिक्शा वाले सब उनके ग्रुप में थे, वो पीछे भी लगे हुए थे मेरे। अच्छा, फिर मुंबई से आप वापस दिल्ली आए हो? हाँ जी। और दिल्ली के बाद फिर अगला कदम क्या रहा आपका? दिल्ली के आते मैंने पापा के पास फ़ोन कर दिया। अच्छा, फ़ोन कर दिया। मुझे बताओ कि इस दौरान मतलब आप यहाँ से 17 अगस्त को निकले हो, यहाँ से दिल्ली गए हो, मुंबई गए हो, मुंबई रहे हो, वापस दिल्ली आए हो, इस दौरान पापा से मम्मी से बात करने मन नहीं किया? तो बहुत था जी, बस ऐसे ही मन नहीं कर रहा था कुछ बात करने कि फ़ोन पे बात कर लूँ। मुंबई में इतने गंदे लोगों के हाथ फंसे तो भी मन नहीं किया? वो वहाँ तो बहुत किया था, देखो बात कर लूँ। और फ़ोन कहाँ बेचा? फ़ोन सूरत में बेचा। मतलब वापसी आते हुए? हाँ जी। और फ़ोन बेचा क्यों? पैसे नहीं थे जी, भूख लगी हुई थी, कितना खाना खाया था मैंने इतने दिनों से। फ़ोन बेचा किसको? दुकानदार, वहाँ एक दुकानदार था, उसी से बेचा। अच्छा, कितने में बेचा? 2000 में। और फ़ोन कितना था, कितने रुपए का था? वो 10,500 का था। नया 10,500 का था, 2000 में वो बेच दिया। कितना पुराना? 5 महीने पुराना। और अब वापस आने के बाद क्या माँ बाप ने कुछ कहा? नहीं जी, कुछ नहीं कहा। अब अफसोस है कि गलत गए? हाँ जी, अब बहुत अफसोस है आज के बाद नहीं जाना चाहिए। ठीक।
तो भाई ये बच्चा है दरवेश जो सिर्फ 20% मार्क्स कमाने की वजह से, जिसके लिए शायद अपनी जान से ज़्यादा, अपने घर वालों के सुख से ज़्यादा, दुख से ज़्यादा जो है इस बात की चिंता इसके दिमाग में थी कि 20% नंबर इसके कमाए हैं और नंबर शायद कहीं ना कहीं इसकी जान से ज़्यादा प्यारे हो गए थे। ये आजकल के बच्चों की मेंटलिटी इस तरीके से जो है बन गई है, कॉन्टीन्यूसली पढ़ाई या मार्क्स, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी हो गई हैं, मगर असलियत ये है कि बच्चे के जान से ज़्यादा, उसके परिवार के से ज़्यादा उसके लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं है। खैर, ये तो बच्चे से हमने बातचीत की है, बच्चे की फैमिली से, और इसके साथ साथ उन लोगों से जिन्होंने इसको अपने घर तक पहुंचाने में दिन रात एक कर दी, खूब जुटे रहे मेहनत में, आसमान और ज़मीन एक करके इस बच्ची को अपने घर पहुंचाया है। चलिए उन लोगों से भी अब बातचीत कर लेते हैं। तो मेरे साथ फिलहाल गोपाल जी हैं और साथ ही आप अपना शुभ नाम भी बता दीजिए। काजल झंझोटड़ जी, मेरे साथ गोपाल जी और काजल जी दोनों हैं जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं, एनजीओ के लिए काम करते हैं और फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आप लोगों ने अभी भी इंसानियत को ज़िंदा रखे हुए हो आप लोग, और किस तरीके से इस बच्चे को वापस लेकर के आई, ये थोड़ी सी जानकारी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन लोगों ने इनकी मदद की है। और हमारे को ये 17 तारीख को ही कंफर्म हो गया था कि ये बच्चा बरवाला से निकला है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने सोचा कि चलो हो सकता है, ये सोचते भी हैं कि अपने किसी पारिवारिक या किसी फैमिली में चला गया होगा या अपने किसी दोस्त के साथ कहीं घूमने के लिए चला गया होगा। ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगा। जब स्थिति ज़्यादा ख़राब हुई तो मैडम लोकल हैं बरवाड़ा से, इन्होंने मुझे बताया कि लड़के का अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। उसके बाद हमने कुछ दिल्ली पुलिस की मदद ली और मदद लेने के बाद हमने इसका नंबर ट्रैक कराया, तो लड़के की जो लोकेशन आ रही थी, सूरत आ रही थी हमारे पास। ठीक है। तो सूरत कंटिन्यू लोकेशन इनकी सूरत में आने के बाद में हमने चेक किया कि कंटिन्यू वहीं लोकेशन आ रही, तो कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा भी था कि लड़के ने शायद हो सकता है फ़ोन चोरी हो गया हो या सेल भी कर दिया हो अपनी पर्सनल ज़रूरत के लिए। तो उसके बाद हम इसको ट्रैक करते रहे, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। किसी एक लास्ट डिसीजन तक हम नहीं पहुँच पाए। लास्ट में जाके जब हम हार थक के घर आए तब हमें पता चला कि ये लड़का जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे है। ठीक है। इमीडिएट मैंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन असिस्टेंट कमिश्नर को कॉल किया, प्रवीण जी को। उन्होंने भी हमें काफ़ी सपोर्ट किया और मौके पे मैंने टीम को भेजा कि लड़के को वेरीफाई किया जाए। कई बार क्या होता है कि बहुत से लड़के मिल जाते हैं स्टेशन पे, अब पता चल रहा है कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, लड़का वो है ही नहीं जी। तो हमने अपनी टीम को भेजा, जोगिंदर जी हैं दिल्ली के अध्यक्ष मेरे। ठीक है। उनको हमने वहाँ थाने में भेजा। थाने में भेजने के बाद लड़के की फ़ोटो ली, वेरीफाई करवाया, फैमिली इनके फादर साहब से हमने बात कराई। बात कराने के बाद कंफर्म हुआ कि लड़का यही है। देन उसके बाद फिर हम जो है इनके परिवार को लेकर के वहाँ गए और लड़के को उनको हैंड ओवर कराया। ठीक है। एक छोटा सा मैसेज मैं आप लोगों को और देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर ऐसा कोई भी लड़का या लड़की या कोई भी बुजुर्ग अगर आपको कहीं भी मिलता है और आपसे वो मदद की गुहार करता है कि मुझे फ़ोन दे दो या मुझे बात करनी है, तो ऐसे किसी भी केसेस को आप वहाँ उस मोड़ पे छोड़ के मत जाएं, उसके परिवार से बात कराएं। दूसरा, नज़दीकी अगर कोई पुलिस स्टेशन है तो वहाँ दे, अदरवाइज आप 100 नंबर पे कॉल करके उसके लिए इन्फॉर्मेशन दें। क्योंकि अगर आप वहाँ से चले जाते हैं डर के कि मेरे साथ कोई ट्रेजेडी हो जाएगी या मेरा पुलिस में नाम आ जाएगा, तो हो सकता है आपकी जगह कोई ऐसा मुलजिम उसको मिल जाता है, कोई खतरनाक इंसान उसको मिल जाता है कि वो गलत हाथों में चला जाएगा, तो शायद वो कभी अपने परिवार के पास नहीं पहुंच पाएगा। बिल्कुल, इस बच्चे की तरह मर्डर करवाने वाले थे इस बच्चे बिल्कुल से। तो मैं ये सभी लोगों से बोलना चाहूँगा, जितने भी लोग ये अगर वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर ऐसा कोई भी बच्चा आप लोगों को मिलता है तो प्लीज़ आप उसको सपोर्ट कीजिए, उसकी फैमिली से बात कराइए और नज़दीकी पुलिस स्टेशन की मदद लीजिए ताकि वो बच्चा सही सलामत अपने घर पहुँचे। बिल्कुल, शुक्रिया सर। काजल जी मेरे साथ है। काजल जी, मुझे ये बताइए कि ऐसे फैमिलीज तक पहुँचना या इन लोगों को मोटिवेट करना या इतनी हिम्मत बनाए रखना कि आपका बच्चा मिल जाएगा, कितना मुश्किल होता है, किस तरीके से? बहुत टफ रहा था। जब मुझे इसके बारे में पता लगा था उस टाइम पे, मैं खुद, मेरे भी छोटे भाई है और मुझे पता लगा कि मेरे भाई के एज का लड़का है, अगर वो निकल चुका है, जब मुझे पता लगा मैंने उसी टाइम से को कॉल किया। मैंने दिल्ली से ट्रेस करवाने के लिए हमने पूरी कोशिश की, लोकल लेवल पे भी हमने सभी अवेयरनेस जितनी हम कर सकते थे हमने यहाँ से किया। उसके बाद जैसे ही हमें पता लगा कि वहाँ से सूरत उसकी लोकेशन आ रही है, सर इमीडिएट वहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचे हैं इनके फादर साहब को लेके कि नेक्स्ट डे वो वहाँ पे जल्दी से जल्दी पहुँचे। उसके बाद हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के साथ में हम झज्जर भी गए हैं, हमारी टीम पूरा डे मतलब पूरी नाइट सर ने निकाली है वहाँ पे। उसके बिल्कुल ये है कि 2 रात से सर सोए भी नहीं है, इनकी फैमिली तो परेशान हो ही रही थी 17 से लेके, आप देख लो कि कितने दिन हो चुके हैं। बट उसके बावजूद भी ये उम्मीद बनाए रखना कि लड़का ठीक है या नहीं है, वो सारी चीज़ें भी काफ़ी ख्याल आ रहे थे मन में कि कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि अपने घर से हम लगा सकते हैं कि हमारा भाई है या हमारा बच्चा जब घर से निकल
जाता है तो उस टाइम पे सांसें अटक जाती हैं। बिल्कुल जेन्युइन बात है। बस यही था कि कैसे भी करके उस लड़के को वापस कैसे लेके आना है। तो हम बिल्कुल रेगुलर वे में लगे हुए थे कि जल्दी से जल्दी हम इस लड़के को लेके आए, और फाइनली हमारी टीम में जितने भी लोग हैं सभी ने बहुत कोऑपरेट किया, और जिन्होंने किया उनको बच्चा मिल गया। बिल्कुल। गोपाल जी, एक चीज़ और बीच में मुझे पूछनी है कि इन बिटवीन पुलिस की, जो लोकल पुलिस है, उसकी कितनी सहायता रहती है, क्या लगता है आपको? क्योंकि जिस तरीके से आप लोग मेहनत करते हैं, भागदौड़ करते हैं, मुझे नहीं लगता शायद पुलिस की टीम्स उतना करती हैं, और अगर क्या करती हैं, आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है? देखिए, मोस्टली केसेस में क्या होता है कि हम उम्र जो लड़के होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड सर्कल के साथ निकल जाते हैं, तो पुलिस का भी थोड़ा सा ये मानना होता है कि 2-3 दिन में, 4 दिन में कहीं ना कहीं वो रिटर्न आ जाएंगे। ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि 100 में से 30% केसेस ऐसे भी होते हैं कि जो बच्चे वापस नहीं आ पाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये गलती हमारी रह जाती है कि हमने उसके लिए जो है भागदौड़ ही नहीं की है उसको ढूंढने के लिए। अगर मान लो बच्चा निकल भी गया, किसी भी रीज़न से निकल गया, अगर हम उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे तो वो आएगा ही नहीं वापस। तो पुलिस भी ऐसा नहीं है कि सभी, देखो सभी के लिए नहीं बोल सकते, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो पर्सनल लेवल पे उसके लिए अच्छी मेहनत करते हैं। सुनील जी हैं जो अपना आईओ थे इस केस के, और एसएचओ प्रहलाद जी हैं बरवाड़ा से, काफ़ी मदद की है, नो डाउट। उनके लिए अगर कहीं कि मिला जुला सा रिस्पॉन्स रहता है, कई बार जो है उसको इतना सीरियसली लेते भी नहीं है। तो भाई ये मामला है बरवाला का, और ऐसा जो है ये इकलौता मामला नहीं है, ऐसा आपके शहर के आसपास भी फिलहाल में ढेर सारे केसेस आ रहे होंगे, क्योंकि जहां मैं जा रही हूं ऐसे ढेर सारे केसेस मेरी जानकारी में मुझे मिल रहे हैं, और जस्ट कोशिश कर रही हूं कि इन बच्चों तक मेरी वीडियोस पहुंचा सकूं ताकि इस तरीके का कोई गलत कदम ना उठाएं। साथ साथ पेरेंट्स भी इस बात का ध्यान रखें कि बच्चा किसी भी चीज़ को लेकर तनाव में तो नहीं है, उससे कंटिन्यूसली बातें करते रहें, और फिर भी अगर ऐसी कोई अनहोनी हो जाती है तो ह्यूमन राइट्स एनजीओ है, उसका नंबर जो है नीचे स्क्रीन पर चल रहा है, उस पर आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए, द जस्टिस फॉर ह्यूमन राइट्स एनजीओ, ये मुख्य शाखा है हिसार में जो है, फिलहाल हिसार बेस्ड है, और उसके अलावा नंबर जो है इस एनजीओ का वो नीचे स्क्रीन पर चल भी रहा है। तो भाई ये वीडियो यहीं तक, लेकिन उन लोगों तक शेयर ज़रूर कर दीजिए जो लोग आजकल डिप्रेशन में चल रहे हैं या बहुत बार कोशिश करते हैं घर से निकलने की, या इसे वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्या पता आपकी एक शेयरिंग से किसका भला हो, किसका लाल जो है घर से निकलने से बच जाए, किसका जो है परिवार यूं का यूं संभला रह जाए। ये वीडियो यहीं तक, आगे भी वीडियोज़ का सिलसिला जारी रहेगा। देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।